ना चार्ट का जादू, ना कैंडल का खेल, ये है फंडामेंटल। यानी किसी का बैकग्राउंड जानना फंडामेंटल कहलाता है। और इसी फंडामेंटल क्या होता है, एनालिसिस, कि उसका बैकग्राउंड के बारे में एनालिसिस करना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी फॉरेक्स मार्केट, जहां पे हम फॉरेक्स मार्केट का 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां बेसिक सब कुछ खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा लिटिल बिट मीडियम लेवल पे आते हैं, जहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस होता क्या है, एनालिसिस किसी चीज का एनालिसिस करना कि क्या मार्केट उसका कब ऊपर जाएगा, मार्केट उसका कब नीचे आएगा, तो ये सब चीज कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल बेसिकली होता क्या है, इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं तो आपने कभी देखा होगा कि दो हवाबाजों को लड़ाई करते हुए, जैसे कि दो लोग हवाबाजी कर रहे हैं, हम तेरा ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट कर कुछ नहीं पाते। तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई ये बस बोलने का, करने का कुछ नहीं। मतलब क्या, उसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, मतलब क्या, उसका फंडामेंटल मजबूत नहीं है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं बोलते कुछ नहीं है, मैटर हुआ भाई 20 स्कॉर्पियो खड़ी है, तो वो बता रहा है उनका बैकग्राउंड मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है। ठीक वैसी फंडामेंटल एनालिसिस होता है हर एक मार्केट में, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, हर एक जगह देखने को मिलेगा। हर एक चीज का अलग अलग वेरी करता है। तो चलिए फंडामेंटल पढ़ते हैं फॉरेक्स मार्केट का। तो सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट में होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक पीस ऑफ इकोनॉमिक डाटा, यूजुअली ऑफ द मैक्रोइकोनॉमिक डाटा, स्केल डाटा, इस तरह का डाटा वगैरह। सिंपल से मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, सबसे पहले देखो वर्ड टू वर्ड पकड़ो, हमेशा याद रहेगा। फॉरेक्स मार्केट मतलब क्या, किसी भी कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज का जो मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट होता है। किसी भी करेंसी, देश का करेंसी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, उस करेंसी के प्रोडक्शन पे, उस करेंसी में क्या, उस कंट्री में क्या ग्रोथ है, उसका बैंक का क्या ग्रोथ है, वहां के लोगों का क्या ग्रोथ है, वो डिपेंड करेगा उस कंट्री के करेंसी के ऊपर। सो इकोनॉमिक मतलब सिंपली से उस कंट्री में क्या चल रहा है, उस कंट्री में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बैंक कैसे वर्क कर रहा है, तो सब कुछ जो भी चीजें होती हैं वो इम्पैक्ट सीधा डालते हैं उस कंट्री के करेंसी पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ब्रीफ में पढ़ते हैं। जैसे क्यू इकोनॉमिक कैलेंडर, जिसके बारे में हमने बात कर रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, GDP measure the total economic output of country. Strong GDP growth often lead to the currency। देखो सिंपल सी 3 चीजें हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज समझो। जीडीपी ग्रोथ मतलब उस कंट्री का करेंसी मजबूत होना। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो करेंसी वीक हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या, उस देश में मजबूरी क्या होता है उसे, जो कम लोग कमा रहे हैं, सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो कुछ कमा नहीं रहे हैं, अगर वो किसी भी कंट्री में बढ़ रहा है तो मतलब उस कंट्री के लिए एक बेकार साइन है। इससे क्या होगा, उस कंट्री का जो करेंसी होगा वो वीक होगा। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है ऑलरेडी, यहाँ की करेंसी का क्या हाल है आप समझ सकते हो। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंडिकेट द रेट विच द प्राइस ऑफ द राइजिंग इन द मॉडरेशन ऑफ द जनरली पॉजिटिव, बट इन्फ्लेशन कैन इंड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द लूड करेंसी डिस्प्लेसन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। जीडीपी बढ़ रहा है, करेंसी मजबूत है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, करेंसी कमजोर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसी। अब यहाँ पे देखो, जो चीज मैं बता दिया सेम वो चीज लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि देखो फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं कहूं कि आपको समझने के लिए नहीं है, हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी डाटा मैंने पीछे भी बताया, अगर राइजिंग जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, और फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, मैं वो सेम चीज है, जीडीपी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेंड टू बूस्ट करेंसी वैल्यू। पीछे मैंने क्या बताया कि जीडीपी बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो करेंसी वैल्यू घटेगी। तो ठीक उसी का उल्टा यहाँ पे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है मतलब उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, तो करेंसी क्या है, बूस्ट करेगी। निगेटिव क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो करेंसी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा करना नहीं है उसमें। एग्जाम्पल देख सकते हो जो रिसेंट का, the recent rise in US unemployment rate leading to decline the USD against the other major currency। आप समझो इस बात को, यूएस की करेंसी क्या है, यूएसडी। ठीक, अब यहां पे क्या कह रहा है, रिसेंट राइज इन कहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया कि अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है, तो यहां पे क्या सकते हैं, द इंपैक्ट ऑफ यूरोजोन इन्फ्लेशन डाटा ऑन यूरो एजीटी। ठीक है, तो ये घट रहा है, तो जितने भी यूरोप जोन के जितने भी करेंसीज होंगे वहां पे क्या होगा, ये डॉलर जो है कमजोर होगा किसके कंपैरिजन में, बाकी जो करेंसी है। तो यहाँ पे कब हो रहा है ये, जब
यूएसडी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू घटेगी। जीडीपी ग्रोथ है, इसकी वैल्यू ग्रोथ देगी। जीडीपी घट रही है, इसकी वैल्यू घटेगी। सो सिंपल सा चार्ट है, आपको समझना जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। न्यूज एंड इवेंट इंपैक्टिंग फॉरेक्स मार्केट। देखो सिंपल सी बात समझो, ये डिपेंड कहां करता है? करेंसीज पे। करेंसीज किसी कंट्री किस पे डिपेंड करती हैं? उस देश के जीडीपी पे, उस देश की ग्रोथ के, उस देश के इकोनॉमिक पे, उस देश के अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पे, इवेंचुअली उस देश के उस कंट्री में जो भी चीजें होती सब पे डिपेंड करता है। तो न्यूज एंड जो इवेंट होते हैं वो इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे फॉरेक्स को, क्योंकि न्यूज किस मैटर में आ रहा है। अब न्यूज का ये मतलब नहीं कि किसी गली में कुछ हो गया तो वो इंपैक्ट करेगा फॉरेक्स को। न्यूज वही इंपैक्ट करेगा फॉरेक्स को जो न्यूज फॉरेक्स के लिए है। लाइक यहाँ पे एवरीडे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किसी पे क्या। इसके लिए बेस्ट अगले स्लाइड में देखेंगे, वहां पे बेस्ट चीजें दी के रखी है, तो आप उसको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो मेजर न्यूज है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप समझो न्यूज कैसे कैसे होते हैं। मेजर न्यूज रिलीज, जो डाटा रिलीज करती है हर मंथ ईयर, हर एक वे में रिलीज होता है, वो होता है सेंट्रल बैंक का रेट, ठीक है। एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल का अकाउंट होता है, ठीक है। ये जब लॉन्च होता है, लॉन्चिंग के समय लाइक शाम के हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को और शाम को 6 बजे या 7:30 बजे आता है डाटा एनएफपी का, जहां पे एक हाई वोलेटिलिटी देखने मिलती है। ये बहुत तेजी से ऊपर फ्लक्चुएशन होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है गोल्ड पे। इसका यूज कैसे जब ट्रेडर लोग करते हैं, तो ये न्यूज के बारे में लोग रिसर्च करते हैं, प्रीवियस डाटा पढ़ते हैं, समझ को पढ़ते हैं, और जैसा लोगों को मोमेंटम लगता है कि हाँ एनएफपी उनके फेवर में आ रहा है, अनफेवर में जा रहा है, उस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। तो न्यूज को पढ़ के, समझ के, सीख के, फंडामेंटल जान के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्लाइड आगे चलते हैं। यूजिंग इकोनॉमिक कैलेंडर। अब न्यूज कब आ रहा है, कौन सी न्यूज कैसे आनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या, सिंपली कि क्या क्या चीजें कब कब न्यूज, कौन सी डाटा रिलीज होने वाली है। तो इसके लिए आप किसी भी साइट में जा सकते हो, जैसे कि एक फॉरेक्स फैक्ट्री नाम है, फॉरेक्स फैक्ट्री। अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने गूगल पे सर्च कर लेना फॉरेक्स फैक्ट्री इकोनॉमिक कैलेंडर, तो एक डाटा एकदम आ जाएगा ऐसे, और हर एक कंट्री का डाटा आ जाएगा कि किस किस टाइम पे किस किस कंट्री का कौन कौन सा डाटा आने वाला है। यहाँ पे लिखा होगा 4 बजे ये आने वाला है, ये, और किस चीज को इंपैक्ट कर रहा है, जीबीपी को कर रहा है, यूएसडी को कर रहा है, सीएचएफ को कर रहा है, सब कुछ वहां पे लिखा होगा। इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए सिंपली आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जा सकते हो, गूगल पे, और भी कई सोर्स है जहाँ पे जा सकते हो। जो हम सोर्स यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आगे की तरफ। जियो पॉलिटिकल इवेंट, याद है जब मैंने फॉरेक्स वीडियो का पहला सीरीज डाला, जो ध्यान से देखता है उनको पता होगा, मैंने वहां पे एक बात की थी कि फॉरेक्स जो जियो पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे मैंने वहां पे बात की कि अभी ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है अमेरिका चाइना के बीच चल रहा है, अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है, उसका इंपैक्ट भी पड़ता है फॉरेक्स पे। तो सिंपली वही चीज है जियो पॉलिटिकल, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के हिसाब से कैसे चल रही है। तो वहां पे इवेंट सच एज इलेक्शन, ट्रेड वॉर्स, जियो पॉलिटिकल टेंशन, लाइक यूएस चाइना ट्रेड टॉक है, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इंपैक्ट करती हैं। से इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश डिफरेंशिएशन ऑन द जीबीपी और जीटी, जिस कंट्री का न्यूज दूसरे कंट्री से होता है उस हिसाब से इंपैक्ट करते हैं। बस आपको डाटा पढ़ना है, समझना है और ट्रेड करना है। इकोनॉमिक, ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होते हैं जो कि आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, इसको बस पढ़ने वाली चीज है, आप पढ़ सकते हो इसको। सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट एंड इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जो कि ऑलरेडी हम इससे पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल बैंक के कौन से रिपोर्ट्स आते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट का आता है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है जो कि करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे करती है। ट्रेडर क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक का मोमेंटम अगला क्या हो सकता है उसको रिसर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उनका इंपैक्ट किस करेंसी पे क्या होगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। इन्फ्लेशन डाटा को प्रेस करेंगे, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका भी इंडेक्स जितने भी करेंसी होती है उन पर इंपैक्ट पड़ता है, तो कैसे किस करेंसी में इंपैक्ट पड़ता है वो सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपको उसके फॉरेक्स के बारे में, और इस सब जब पढ़ेंगे आप चीजों को समझेंगे तो उसका जो इंपैक्ट है कैसे पड़ता है हर एक पेयर पर समझेंगे, फिर उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सब चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इस एक सीरीज में तो अभी बताना मुश्किल है, बट आप कमेंट कर देना अगर इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो एक एक न्यूज पे कैसा इंपैक्ट करता है मार्केट पूरे डिटेल के साथ बता दूंगा। एम्प्लॉयमेंट डाटा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, करेंसी वीक हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, करेंसी मजबूत हो रही है। सिंपल सा वही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। एक मिनट,
आपको तो वीडियो डेली मिल रहा है ना, मैं वीडियो लगातार पिछले 4 घंटे से बना रहा हूं, तो एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत तो अब आपको एम्प्लॉयमेंट डाटा समझ में आ रहा होगा कि एम्प्लॉयमेंट करता क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉट टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो वीडियो फिर से बोल रहे हैं, मेरे को तो शूट करना है, आज खत्म करना है, क्योंकि मैंने सोच के रखा है तीनों मार्केट का कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराना है, बहुत जल्द से जल्द कराना है। तो मैं तो शूट सब कर रहा हूं, बट आपको सीखने में बर्डन ना लगे, इसलिए मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो टेक्निकल इंडिकेटर के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, शूट मैं आज करूंगा, मिलेगा आपको कल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बताना कि आप न्यूज से फंडामेंटल एनालिसिस से क्या सीखा है, कौन सा वीडियो का पार्ट आपको बेस्ट लगा है, और क्या इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो चाहते हो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो वो भी बता देना। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा वो भी बताना, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं फ्यूचर में आपके लिए।